साल 2025 एक ऐसा साल जब भारत और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर जंग के बिल्कुल मुहाने पर आ खड़े हुए थे। जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ? एक आतंकी हमले से। एक ऐसा हमला जिसने पूरे साउथ एशिया में कह सकते हैं सनसनी फैला दी। तो चलिए आज इसी संकट की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये मामला इतना कैसे बिगड़ गया। 26 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 26 बेगुनाह जिंदगियां हैं जिनकी मौत ने दो देशों को न्यूक्लियर वॉर के इतना इतना करीब ला दिया था। असल में ये पूरा संकट उन्हीं की कहानी से शुरू होता है। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह पहलगाम की बैसरन वैली, मतलब जन्नत जैसी खूबसूरत और शांत जगह। टूरिस्ट, आप सोचिए, वो सब वहां घूम रहे थे, प्रकृति का मजा ले रहे थे कि तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और वो शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो सवाल ये है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। चलिए उस एक चिंगारी को जरा करीब से देखते हैं जिसने पूरे इलाके में आग लगा दी थी। हुआ ये कि कुछ हथियारबंद हमलावरों ने बैसरन वैली में निहत्थे टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और देखिए, ये कोई मिलिट्री एरिया नहीं था, ये एक टूरिस्ट स्पॉट था। और जिन्हें निशाना बनाया गया उनमें ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे। उन्हें बहुत करीब से गोलियां मारी गई। हमले के बस कुछ ही घंटों के अंदर डिप्लोमैटिक टेंशन एकदम पीक पर पहुंच गई। भारत ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन सभी आरोपों को फौरन खारिज कर दिया। और बस यहीं से दोनों देशों के बीच शक और अविश्वास की खाई और भी ज्यादा गहरी हो गई। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। देखिए, 22 अप्रैल को हमला होता है, फिर सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 7 से 10 मई के बीच भारत लॉन्च करता है ऑपरेशन सिंदूर, और यहीं पर यह संकट अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसके बाद मतलब 10 मई के बाद सिचुएशन को डी-एस्केलेट करने की कोशिशें शुरू होती हैं। अब जाहिर है इस हमले के जवाब में भारत चुप बैठने वाला नहीं था। भारत ने एक निर्णायक मिलिट्री एक्शन का ऐलान किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं थी, बल्कि भारत की तरफ से एक प्रॉपर मिलिट्री एक्शन था। इसमें क्या हुआ? इसमें सीमा पार उन लोकेशंस पर एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स की गईं जिन्हें भारत ने आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका गढ़ बताया। मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद जमीन पर जो जंग थी वो तो थी ही, लेकिन एक और जंग शुरू हो गई थी, बयानों की जंग। दोनों देशों ने दुनिया के सामने अपनी अपनी कहानी रखी और दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। तो ये दो कहानियां क्या थीं? एक तरफ भारत का दावा था कि उसके स्ट्राइक्स एकदम सफल रहे और उन्होंने आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना था कि ये हमले तो सिविलियन इलाकों में हुए हैं और भारत जो भी कह रहा है वो झूठ है। अच्छा, तो सच क्या था? स्टिम्सन सेंटर जैसे जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, उनका मानना था कि सच शायद इन दोनों दावों के बीच में कहीं था। उनका कहना था कि देखिए, किसी भी साइड ने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई मजबूत पब्लिक सबूत नहीं दिया। मतलब दोनों देश अपनी अपनी जीत का ढिंडोरा पीट रहे थे, पर असल में जमीन पे क्या हुआ ये साफ नहीं था। अब सोचिए, दो न्यूक्लियर पावर आमने सामने। जाहिर है पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं, सब इसी रीजन को देख रहे थे। और फिर जल्द ही इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस टेंशन को कम करने के लिए अपना रोल निभाना शुरू किया। दुनिया भर से बड़े बड़े देशों की तरफ से चिंता जताई गई। दोनों साइड से अपील की गई कि भाई संयम बरतें, शांति बनाए रखें। और सच कहें तो यही इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक प्रेशर था जिसने एक बहुत बड़े, एक विनाशकारी युद्ध को टालने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। तो जंग तो टल गई, लेकिन इसके बाद जो शांति आई वो एक बेचैन करने वाली शांति थी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरे संकट का असर क्या हुआ, मतलब पीछे क्या रह गया। देखिए, इस संकट के निशान काफी गहरे थे। सबसे पहले तो वो 26 परिवार, उनके लिए ये एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भर सकता। फिर इकोनॉमी पर असर, खासकर कश्मीर के टूरिज्म पर, जो कि वहाँ की रीढ़ है, बहुत बुरा असर पड़ा। और पॉलिटिकली भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शायद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। और हाँ, इस पूरी ट्रेजेडी की याद में भारत सरकार ने विक्टिम्स के सम्मान में सिंदूर मेमोरियल बनाने का भी ऐलान किया। ये एक तरह से एक सिंबल था, इस बात को याद दिलाने के लिए कि नफरत की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है।
तो आज वो मेमोरियल उन यादों को जिंदा रखे हुए है और दोनों देशों के बीच तनाव वो भी कायम है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल अब भी खड़ा है। क्या 2025 का वो संकट एक तरह का अंत था या फिर किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी?